मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन उप ग्रुप पर एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, जी स्टार एक समूह है तथा एच इज इक्वल टू मजले कोष्टक में एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। सिद्ध करो कि एच समूह जी का उपग्रुप है। तो अपने को दे क्या रखा है, जी स्टार एक समूह है। जी स्टार एक समूह है, इसका मतलब जी में के अवयव जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है उनको संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ग्रुप किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो संक्रिया है वो जी में सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित होनी चाहिए मतलब जी के किन्हीं दो अवयवों के मध्य ये संक्रिया स्टार लगाएं और तीसरा जो अवयव आता है वो भी जी का अवयव होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये संक्रिया साचारी होनी चाहिए। संक्रिया स्टार का तस्मक जी में विद्यमान होना चाहिए। जी के प्रत्येक अवयव का इस संक्रिया के संगत प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान होना चाहिए। तो जी एक ग्रुप है, तो इन जी की परिभाषा में जो प्रॉपर्टी है उनको संतुष्टि करेगी। मतलब ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रतिबंध है ये इसमें सत्य होंगे। अब अपने को दे रखा है एच, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव कैसे हैं, जी के ही अवयव हैं एच में, पर पर्टिकुलर अवयव हैं, वो विशेष अवयव हैं जो ये द्विवीय शर्त को संतुष्ट करते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू जी, एच का अवयव कब होगा, यदि एक्स स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एक्स, मतलब एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स हो। और जी क्या है, जी का कोई अवयव है, तो वो एच का अवयव एक्स जी के प्रत्येक अवयव के लिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। तो सबसे पहले तो अपने को ये है कि एच एक समुच्चय है और एच में जो अवयव है, कोई एच का कोई भी अवयव है वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। मतलब एच का अवयव कौन सा होगा, जी का वह अवयव एच का अवयव होगा जो दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। अपने को सिद्ध करना है एच जी का एक उपग्रुप है। अब किसी भी समुच्चय को जी का उपग्रुप प्रूव करने के लिए अपन क्या प्रूव करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं कि एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो। एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो। तो सबसे पहले तो अपन ये प्रदर्शित करेंगे कि एच अरिक्त है। एच क्या है, अरिक्त है। ठीक है, उसमें कम से कम एक अवयव है। फिर अपन एक थ्योरम प्रूव की थी कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच उपग्रुप होता है। एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो तथा ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो सबसे पहले एच को अरिक्त प्रूव करते हैं। तो एच को अरिक्त प्रूव करने के लिए अपन लिखेंगे, चूंकि जी एक समूह है अतः ई बिलोंग्स टू जी। अतः ई बिलोंग्स टू जी, जी समूह है तो उसमें तस्मक विद्यमान होगा। तस्मक को अपन क्या लिखते हैं, ई, तो ई बिलोंग्स टू जी, जहाँ ई जी का तस्मक अवयव है। अब ई बिलोंग्स टू जी, अब ये ई एच का अवयव है या नहीं है, कैसे पता लगेगा कि ये एच में जो प्रतिबंध दे रखा है उसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो अपन लिखते हैं ई जी का अवयव है और ई जी का तत्समक अवयव है। इसका मतलब जी के प्रत्येक अवयव जी के लिए या जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, मतलब ई जी का तत्समक अवयव है तो वो ई जी का वाम तस्मक अवयव भी होगा और दक्षिण तस्मक अवयव भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ई। तो अब और जी यदि जी का अवयव है तो ई स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार ई होता है। तो ई क्या है, तस्मक अवयव है। तो तस्मक अवयव की परिभाषा को अपन काम में ले तो अपने को मिल जाता है ई स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार ई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी।
और ये क्या है, एच में जो प्रतिबंध दे रखा है उसको संतुष्ट करता है, इसलिए ई बिलोंग्स टू एच। और ई बिलोंग्स टू एच है, इसका मतलब एच रिक्त नहीं है, एच इज नॉट इक्वल टू फाई, अर्थात एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो गया, एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय। अब अपन अगली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं कि जी एक्स कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यदि अपन प्रूव कर दें तो एच एक उपरूप होता है, अर्थात एच के दो अवयव ले लें और ये प्रतिबंध अपन प्रदर्शित कर दें। तो लिखा है मैंने, माना x1, x2 बिलोंग्स टू एच, तो एच की परिभाषा से यदि x1 और x2 एच के अवयव हैं तो जो परिभाषा दे रखी है उसको भी उसके अनुसार x1 स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x1, x1 स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x1 फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, तथा x2 स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x2 फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब अपने पास है कि अब अपने को क्या चाहिए, x1 और x2 एच के अवयव लिए हैं, तो अपने का अपना अगला टारगेट क्या है कि अपन यदि ये प्रूव कर दें कि x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एच, x1 स्टार x2 बिलोंग्स टू x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये यदि अपन प्रूव कर दें तो अपन लिख सकते हैं कि एच जी का उपग्रुप है। तो इसके लिए सबसे पहले x2 इनवर्स जी एच का भी होना चाहिए, x2 इनवर्स एच का भी होना चाहिए। तो वो प्राप्त करने के लिए अपन शुरू करते हैं x2 बिलोंग्स टू एच, देन g स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार जी। अब g स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार जी लिख दो, चाहे x2 स्टार जी इज इक्वल टू g स्टार x2 लिख दो, तो अपनी सुविधा अनुसार अपन लिख देते हैं। तो x2 बिलोंग्स टू एच, देन g स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार जी, देन अब x2 इनवर्स का दोनों तरफ अपन संक्रिया लगा देते हैं। तो g स्टार x2 कोष्टक में बाहर कोष्टक के स्टार x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 स्टार जी कोष्टक में कोष्टक के बाहर स्टार x2 इनवर्स। अब साचर्यता लगाएं, तो साचर्यता लगाएं तो अपने को क्या मिल जाएगा, g स्टार x2 g स्टार फिर कोष्टक में x2 स्टार x2 इनवर्स कोष्टक बंद इज इक्वल टू x2 स्टार कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स फिर कोष्टक बंद। साचर्यता से अपन ये लिख सकते हैं। देन g स्टार e, x2 स्टार x2 इनवर्स को अपन क्या लिखेंगे e, तो g स्टार e इज इक्वल टू x2 स्टार कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स कोष्टक बंद, और इसको अपन लिख सकते हैं g इज इक्वल टू x2 स्टार कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स। और इस अब अपन लेफ्ट साइड में x2 इनवर्स की संक्रिया लगा देते हैं। तो देन x2 इनवर्स मतलब लेफ्ट साइड में दोनों तरफ x2 इनवर्स की संक्रिया लगा देते हैं। तो x2 इनवर्स स्टार g इज इक्वल टू x2 इनवर्स स्टार मझले कोष्टक में x2 स्टार फिर छोटे कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स छोटा कोष्टक बंद फिर मंझला कोष्टक बंद। और यहाँ भी अपन साचर्यता लगा सकते हैं। तो साचर्यता से क्या होगा, x2 इनवर्स स्टार x2 कोष्टक में है कोष्टक बंद फिर स्टार फिर कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स कोष्टक बंद। इसको अपन लिख सकते हैं e स्टार फिर कोष्टक में g स्टार x2 इनवर्स, और इसको अपन लिख सकते हैं g स्टार x2 इनवर्स। इसका मतलब अपन ने लिया x2 इनवर्स g इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, g स्टार x2 इनवर्स। इसका मतलब ये h की परिभाषा को संतुष्ट करता है। कौन करता है, x2 इनवर्स। इसका मतलब x2 इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो अपन ने प्रदर्शित कर दिया कि x2 इनवर्स से h का अवयव है। ठीक है, अब अगला स्टेप अंतिम और फाइनल स्टेप कि x1 स्टार x2 इनवर्स को h का अवयव प्रूव करना है। x1 स्टार x2 इनवर्स को h का अवयव प्रूव करना है। तो x1 स्टार अपन ले लेते हैं x1 स्टार x2 इनवर्स कोष्टक में बाहर स्टार g, और साचर्यता यदि लगाएं तो अपने को मिल जाएगा इक्वल टू x1 स्टार फिर कोष्टक में x2 इनवर्स स्टार g।
अब चूंकि x2 इनवर्स को अपन ने प्रूव कर दिया कि वो h का अवयव है, तो h की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, x1 स्टार फिर कोष्टक में जो x2 इनवर्स जी था, x2 इनवर्स स्टार जी था, उसको अपन लिख सकते हैं g स्टार x2 इनवर्स। और क्योंकि ये h का अवयव है, तो h की परिभाषा से अपन इसको ये लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा साचरिता से, x1 स्टार जी कोष्टक में है, फिर बाहर स्टार x2 इनवर्स। अब चूंकि x1 h का अवयव है, तो परिभाषा से अपन लिख सकते हैं x1 स्टार जी को g स्टार x1 कोष्टक में, बाहर x2 इनवर्स। फिर साचरिता लगाएं तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा g स्टार x1 g स्टार फिर कोष्टक में x1 स्टार x2 इनवर्स कोष्टक बंद। तो ये क्लियर हो गया कि x1 स्टार x2 इनवर्स कोष्टक में बाहर स्टार g इज इक्वल टू हो गया g स्टार कोष्टक में x1 स्टार x2 इनवर्स कोष्टक में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 स्टार x2 इनवर्स किसका अवयव हो गया, h का अवयव हो गया। तो अपन ने लिख दिया x1 देन x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू h, अर्थात x1 बिलोंग्स टू h, x2 बिलोंग्स टू h, देन x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू h। फलतः एच जी का एक उपग्रुप है, फलतः एच जी का एक उपग्रुप है। धन्यवाद।